अब सुनो, जिन बच्चों का सेट ए है और जिन बच्चों का सेट बी है वो इस वीडियो को देखो। देखो सेट बी तो ये तो कंफर्म है कि यार तुम्हारा वायरल हो चुका है। अब जिन बच्चों का सेट ए है ना, जिन बच्चों का भी सेट ए है, तो वो बच्चे इसके कर लें छः, मतलब जो ऑब्जेक्टिव छोड़कर बड़े क्वेश्चन सब कर लो, क्योंकि बड़े क्वेश्चन पूरे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ये क्लियर हो गया है। अब जो बच्चे जिनका सेट ए आता है, मैं क्लियर बता देता हूँ कि वो बच्चे बिल्कुल रेडी रहें, ठीक है, क्योंकि उनको चैनल करके रखना है सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वायरल होगा नहीं, होगा, है ना। लेकिन सेट बी वाले, जिनके यहाँ सेट बी आता है और जिनके यहाँ सेट ए और बी दोनों आता है, तो वो तो ये वाला पेपर कर ले, कलरफुल पूरा आ चुका है तुम्हारा, ठीक है, कलरफुल सॉल्यूशन में आ गया है। और जिनका सेट ए है तो वो बच्चे घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराओ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारे जैसे ही पेपर आएगा तुम्हें पेपर नहीं दिया जाएगा, तुम्हें दिए जाएंगे सॉल्यूशन, ठीक है, चाहे वो वीडियो मुझे 30 सेकंड की क्यों ना बना के डालना पड़े, बट चैनल पर रहना है तुम्हें एक्टिव, ठीक है, क्या रहना है, एक्टिव, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपन लोग सेट बी वालों का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद सेट ए वालों के लिए भी कुछ आने वाला है, या तो 1 से 2 घंटे में आ जाएगा, या 10 भी बच सकते हैं, 11 भी बच सकते हैं, ठीक है, और 12 के अंदर ही रहने वाला है, ठीक है, लेकिन तुम लोग रेडी रहना, ठीक है। लेकिन गाइज जो सेट ए वाले बच्चे हैं उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, फिर से बात सुन लो, उनके 6 नंबर से, यानी कि यहां से, है ना, यहां से पूरे क्वेश्चन सेम है, 6 की जगह 8 में रख दिया, 8 का जगह 9 का रख दिया, 9 का जगह 14 में रख दिया, 14 की जगह 12 में रख दिया, ऐसा हो गया है ना। ऐसा होता है, जितने भी तुम लोग सेट मिलाओगे सेट ए और सेट बी के, सब में यही है। क्योंकि देखो ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चों को ऐसा बोल दिया जाए कि यार देखो तुम्हारा सेट ए है और बी है, क्योंकि कोई पेपर कठिन है तो कोई पेपर मतलब इजी है, तो फिर तो चीटिंग हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चंस को यहाँ वहाँ कर दिया जाता है ना। चलो तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वाला जो कुल सिग्मा बंद है इसमें बना रहा है अपने 12, ठीक है। जब अपन लोग बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे और पूरी ये जितनी कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट करेंगे तो 12 सिग्मा बंद बनेंगे हमारे। मेथिन में CH बॉन्ड बंद में कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 109.5। मुख्य क्वांटम संख्या अगर n = 3 है तो संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आवाज पूरी तरीके से बैठ गई है, कुछ बोलते भी नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बंद निकाय से निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय होगा तो वो होगा, संभव नहीं होगा, ठीक है। साम्य स्थिरांक का सही मान, ये तुम्हारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान पर आते हैं, HF का संयुग्मी क्षारक क्या हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। एल्कीन की समपक्ष रूप से विपक्ष रूप में तुलना ध्रुवीय होता है, इसका कंफर्म अभी बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, नीचे बता दिया जाएगा, है ना। इसका माइक्रो का मान क्या होता है, माइक्रो का मान होता है तुम्हारा जो तुम्हारा माइक्रो का मान होता है वो क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया भी था एक वीडियो में, इसका सॉल्यूशन जब करवाया था, आइसोटोप, है ना, तो वो तुम्हें बताना है। इसका हो जाएगा तुम्हारा जहाँ तक 0.0001, मतलब 1 × 10⁶, ऐसा कुछ, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, प्रोटियम उसे कहते हैं। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 यानी कि 0 होता है ना। चलो अब इसके बाद जो अगला करेंगे अपन लोग, ये सत्य, तो इसमें ये पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, ठीक है, तीसरा भी सत्य है, चौथा सत्य है, जहाँ तक 5वां वाला गाइज आपका असत्य हो जाएगा, बट बाकी 6वां भी सत्य है, ठीक है। इसके बाद ये आ जाती हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ का पहले का करना है Cl, दूसरा करना है Li के साथ, तीसरा करना है NH3 ऑक्सीकरण अवस्था करना है -1, C2H2 का करना है 3 सिग्मा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में अंतर। पहले का हो जाएगा रुद्रम प्रक्रम परिभाषित कीजिए, तो वह प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा ना तो बाहर जा सकती है और ना ही बाहर से अंदर आ सकती है। Ni2++ Ni0 की परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें इसमें बताना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसका जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा थोड़ी देर में। एल्डिहाइड ईथर का क्रियात्मक समूह सामान्य सूत्र R - CHO हो जाएगा। कार्बोधनायन का संकरण लिखिए, तो इसमें हो जाएगा sp2 6 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षा का आकार कैसा होता है, डंबल जैसा, कैसा आकार होता है, डंबल जैसा।
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण सहित लिखना है, तो इसमें आपको थ्योरी भी लिखना है और समीकरण दोनों लिखना है। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन कार्बनिक अभिकर्मक मिलाने से बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है एवं बेंजीन में व्युत्पन्न यौगिक बनते हैं तो उसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देख रहे हो क्या करना है, पहले जो बेंजीन है यानी कि बेंजीन का क्या होता है CH3Cl, ठीक है, उसको किसके साथ मिलाएंगे AlCl3 के साथ, ठीक है, क्या बनेगा टोलुइन बनेगा, निकल कर क्या आ रहा है HCl बचता है, HCl लिख देंगे, CH3 ऊपर कर देंगे, ठीक है, चलो बस खत्म अपनी, है ना। हमारी जो थ्योरी होती है ना उसी से हमारा रिएक्शन बन जाता है, उसी से अभिक्रिया बन जाता है। कॉल्वे अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों के जलीय विलयन विद्युत अपघटन का हाइड्रोकार्बन देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये सामने तुम्हारे हो गया है। मार्कोनिकोफ नियम का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका जो होगा इसका अथवा का कि हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम कंप्लीट कर रहे हैं अपन, ठीक है। हुंड के अनुसार ये रहा, इसका पूरा बहुलता का नियम अपन लोगों ने कंप्लीट किया है ना। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। अफबाऊ का नियम, अफबाऊ के कितने नियम है, तो अफबाऊ के हमारा कैसा नियम होता है कि वो 1s2s2p 3s3p ये वाला होता है। फिर पाउली अपवर्जन सिद्धांत है ना, जिसमें पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होता है। फिर हुंड, लेकिन तुम्हें अफबाऊ का नियम करना है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा आंसर लिखना है। अफबाऊ का ही नियम जितना पूछा जाए उतना ही तुम्हें लिखना है, ठीक है। 9वें का तुम्हें सार्थक अंक बताने हैं, तो सार्थक अंक नहीं तो तुम्हें अरे यार एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, चलो ये रहा, है ना, ये सार्थक अंक तुम्हारे रहे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसी का अथवा वाला जो पूछा था अपन से, एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। तो ये एंट्रोपी किसी निकाय की अवस्थकता या यादृच्छिकता की माप है। कोई निकाय जितना अधिक अवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होगा। किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान न्यूनतम तथा गैसीय अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। मानक संवहन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। मानक संवहन एंथैल्पी h डिग्री F वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब किसी यौगिक का एक मोल उसके तत्वों की उसकी मानक आवश्यकता बनाता है। तत्व मानक आवश्यकता h डिग्री F मान 0 होगा, ठीक है। उसके बाद असमान एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए। तो सॉरी, आयनन एंथैल्पी यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये इसका पूरा आंसर रहा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा देनी है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की रही कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया के उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है, जो E+ में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। गुणित अनुपात का नियम, तो ये हो जाएगा भाई आपका गुणित अनुपात का नियम। इसमें मैथ नहीं लग रही है, इसको काट दिया जा रहा है तो हमारा 2x-1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूलानुपाती व अणुसूत्र को परिभाषित कीजिए। तो ये है मूलानुपाती और फिर ये है अणुसूत्र। अब इसको ये अपन ने परिभाषित कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है। आपकी अगर कॉपी में इसी का छोटा अगर सॉल्व है तो छोटा सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वांटम संख्या परिभाषित कीजिए। वह इसमें प्रकार्य के लिए यदि n बराबर 2 है तो परमाणु के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए व कक्षकों के प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये रहे इसके आंसर, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस के आपके पास आंसर छोटे हैं तो आप वही आंसर याद करो, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों में परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। कोई चाल लिखना है, कैल्शियम कार्बन से इथाइन, प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये इसके रहे, ठीक है, प्रोपीन, पॉलीप्रोपीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो गाइज फाइनली आप सभी का ये कंप्लीट हो गया। सेट ए वाले घबराए बिल्कुल नहीं, सेट बी वालों का सब कुछ कंप्लीट हो गया। 2-2 3-3 सॉल्यूशन वीडियो बन गया है ना। सेट बी वालों का तो कंप्लीट है सब कुछ। अब बचा है सेट ए वालों के साथ। तो सेट ए वाले बिल्कुल भी घबराए नहीं, अगर जो भी सेट ए वाले हैं वो बस रेडी रहो, है ना।
वॉर अभी बाकी है ना। चलो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो।